हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। सेट्स चैप्टर है। सबसे पहले हम ए यूनियन बी क्या होगा। ए और बी सेट है, उन दोनों की यूनियन, तो वो क्या होगा ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे n है साथ में, वो नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, एंड माइनस हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी बोथ। हम वेन डायग्राम से समझ रहे हैं। ये यूनिवर्सल सेट है जिसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ए सेट, बी सेट, ये ए सेट हो जाएगा, ये बी सेट, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है। अब हम ए यूनियन बी करते हैं। ए यूनियन बी क्या बताया? ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। तो यहां से देखिए ए और बी की यूनियन करेंगे, क्या आ जाएगा? ए प्लस बी। अब इंटरसेक्शन देखिए आप, जैसे ही मैंने ए सेट लिया उसके अंदर भी ए सेट आ गया, बी सेट लिया उसके अंदर भी ए सेट आ गया, यानी कि ट्वाइस हो गया। मींस मैंने वन टाइम इसको क्या कर दिया है? माइनस कर दिया है। क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, और माइनस में क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन। क्योंकि जैसे ही ए और बी को ऐड करते हैं तो इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन एलिमेंट जो दोनों में होते हैं, ठीक है, तो उनको वन टाइम से मैंने क्या कर दिया है? सब्ट्रैक्ट कर दिया है। उसके बाद है एन ए इक्वल टू ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। ए माइनस बी माइनस ए किसको रिप्रेजेंट करता है? ए माइनस बी यानी कि ओनली ए को रिप्रेजेंट करता है। ए में तो ये कंप्लीट पार्ट हो गया है, मान लिया मैंने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया, ये ए सेट है और ये बी सेट है। अब ये जो पोर्शन है ये है ए माइनस बी, और ये पोर्शन है वो क्या हो जाएगा? बी माइनस ए। यानी कि इंटरसेक्शन वाले पार्ट को छोड़ देना है, वो ओनली का केस है। जैसे ये पार्ट है, ये हो जाएगा हमारे पास ए माइनस बी। इसी तरह से यहाँ पे ये पार्ट है, ये हो जाएगा बी माइनस ए। अब जो हमारे पास ए सेट है वो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, और प्लस में क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन। इसी तरह से जो हमारे पास बी सेट है, ये कंप्लीट बी सेट होगा, वो क्या आएगा? बी माइनस ए, और प्लस में क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन। ये ओनली वाले केसेस क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से और समझ आएगा। उसके बाद अगर थ्री सेट्स दिए गए हैं, एन ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये बेसिकली फॉर्मूले जो यूज हो रहे हैं एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, x एंड y are two sets such that x union y has 50 एलिमेंट। पहला क्वेश्चन है, x यूनियन y है, उसमें 50 एलिमेंट दिए गए, तो इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? n x यूनियन y से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद है x हैज 28 एलिमेंट। x के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 28 एलिमेंट हैं। एंड y हैज 32 एलिमेंट। y के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 32। हाउ मेनी एलिमेंट डज x इंटरसेक्शन y हैव? x इंटरसेक्शन y के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? x इंटरसेक्शन y है, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, ये हमें फाइंड करना। अब यहां से x यूनियन y के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? nx प्लस ny माइनस आ जाएगा
एक्स इंटरसेक्शन वाई। वहां पे मैंने ए और बी के साथ रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे एक्स और वाई के अंदर की। एक्स यूनियन वाई क्या है 50, एन एक्स क्या है 28 और एन वाई क्या है 32 और माइनस में एन एक्स इंटरसेक्शन वाई है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, 50 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे 8 टू 10, 3 टू 5 और 1 6, माइनस आ जाएगा एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स इंटरसेक्शन वाई को उस तरफ लेके जाएंगे, इक्वल टू, ये पॉजिटिव हो गया, 50 को इस तरफ लेके आएंगे, 60 माइनस 50 यानी कि क्या आ जाएगा एन। ये है एक्स इंटरसेक्शन वाई और वो क्या आ गया है 10, यही हमें फाइंड करना है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है ए एंड बी टू सेट्स such that NA equal to 35 and A intersection B equal to 11 and A union B and its complement equal to 17 if NU यानी कि यूनिवर्सल सेट है 57। अब हमें फाइंड करना है एन बी। पहला पार्ट है कि एन बी फाइंड करना है। एन बी क्या, गिवन क्या है, ए सेट है, ए इंटरसेक्शन बी है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है और यूनिवर्सल सेट दिया गया है। यूनिवर्सल, अब ये जितने भी सेट होते हैं ना वो सभी यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं, यानी कि इन सभी के जो एलिमेंट है वो यूनिवर्सल से बिलोंग करेंगे। मींस अगर हम यहां से यूनियन फाइंड करते हैं, सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा और माइनस में क्या आ जाएगा ए यूनियन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि यूनिवर्सल सेट में, यूनिवर्सल सेट से हम अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बाकी रहेगा, ए यूनियन बी ही बाकी रहेगा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि ए यूनियन बी के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करते हैं। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा कि उन एलिमेंट को हम यूनिवर्सल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कौन से रह जाएंगे, ए यूनियन बी ही रह जाएगा। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या है 57 है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है 70, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्या हो जाएगा 40। ये आ गया है ए यूनियन बी। अब देखना है अभी क्या फाइंड करना है, बी यूनियन हो गया है, ए सेट है, इंटरसेक्शन है। अब बी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि एन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है एन ए प्लस एन बी और माइनस क्या आता है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी कितना आया है 40, एन ए कितना है, ए सेट गिवन है 35 प्लस एन बी हमें फाइंड करना है माइनस इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कितना है 11। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 40 इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस किया है 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 और प्लस क्या आ जाएगा एन बी। यहाँ से इसको इस तरफ लेके जाएंगे 40 माइनस 24 इक्वल टू क्या हो गया एन बी। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये कैरी रहेगी 1, 10 माइनस 4 6 और यहाँ पे 3 माइनस 2 1, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट है बी सेट के अंदर वो कितने आ गए हैं 16। सेकंड पार्ट है एन ए माइनस बी फाइंड करना है, एन ए माइनस बी फाइंड करना है, यानी कि ओनली ए फाइंड करना है। अब यहां से देखिए आप, अगर हम a माइनस बी फाइंड करते हैं तो वो क्या आएगा एन ए माइनस हो जाएगा इंटरसेक्शन, यानी कि इसको क्या लिखेंगे एन ए माइनस हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन। a माइनस बी फाइंड कर रहे हैं, ये उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। अब एन ए गिवन है 35 माइनस इंटरसेक्शन क्या है 11,
अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 5 माइनस 1 4, 3 माइनस 1, ये क्या आ जाएगा a माइनस बी। उसके बाद है थर्ड पार्ट एन बी माइनस ए। अब b माइनस ए बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से क्या आएगा, एन बी माइनस क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, और एन बी हमने अभी अभी फाइंड किया था, कितना है 16 माइनस इंटरसेक्शन कितना है 11, कितना आ जाएगा 5, ये आ जाएगा b माइनस ए। ये था सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन है, इन ए स्कूल देर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। 20 टीचर्स हैं जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स टीच करते हैं। ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स, उनमें से 12 हैं जो मैथमेटिक्स टीच करते हैं, एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। 4 ऐसे हैं जो दोनों फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों ही टीच करते हैं, ठीक है। उसके बाद है हाउ मैनी टीच फिजिक्स, वो टीचर्स बताने हैं जो फिजिक्स टीच करते हैं। अब मैंने ए सेट ले लिया है, लेट ए बी दी सेट ऑफ टीचर्स हु टीच। सबसे पहले किसके लिए दिया गया है, मैथमेटिक्स के लिए दिया गया है। ए सेट क्या हो गया है, एबीडी सेट ऑफ टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स। ए उन टीचर्स का सेट है जो मैथमेटिक्स टीच कर रहे हैं, एंड बीबीडी सेट ऑफ टीचर्स who teach फिजिक्स। जो बी सेट है वो क्या हो जाएगा, उन टीचर्स का सेट हो जाएगा जो फिजिक्स टीच करते हैं। अब सबसे पहले है कि 20 टीचर्स हैं हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। इसका मतलब है वो क्या गिवन है, ए यूनियन बी। 20 टीचर्स हैं जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स, और का मतलब यूनियन होते हैं, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। अब ए यूनियन बी यहां पे क्या गिवन है 20। उसके बाद है ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स। ए सेट किसके लिए है, मैथमेटिक्स के लिए। तो मैथमेटिक्स टीच करते हैं वो टीचर्स कितने हैं 12। उसके बाद है 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, दोनों टीच करते हैं। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी है वो कितना हो गया 4। अब हमें फाइंड करना है हाउ मैनी टीच फिजिक्स, फिजिक्स कितने टीचर टीच कर रहे हैं। मींस हमें क्या फाइंड करना होगा, सेट बी फाइंड करना होगा। बी सेट क्या होगा, क्योंकि बी सेट ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उन टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो फिजिक्स टीच करते हैं। अब ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी 20, एन ए 12, एन बी हमें फाइंड करना है, माइनस इंटरसेक्शन कितना है 4। ये हो जाएगा 12 माइनस 4 8 प्लस कितना आ जाएगा एन बी। इसको उस तरफ लेके जाएंगे, 20 माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा एन बी। 20 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 12। यानी कि ये आ गए हैं टीचर्स जो फिजिक्स टीच करते हैं। यहाँ पे बी सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, उन टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था जो फिजिक्स टीच करते हैं। तो वो कितने हो गए 12, और यही हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट है, इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज एंड
there are 45 boys who play cards and 30 boys who play कैरम। क्या कह रहा है कि 60 बॉयज हैं और वहां पे 45 हैं वो कार्ड्स प्ले करते हैं और 30 हैं वो कैरम प्ले करते हैं। Also each boys like to play at least one of the games। Use set operation to find how many boys play both the games। सबसे पहले ए सेट लेके चलते हैं। एबीडी सेट, ये किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए है या बॉयज के लिए? एबीडी सेट ऑफ बॉयज हु प्ले। सबसे पहले किसके लिए दिया गया है? कार्ड्स के लिए दिया गया है, तो हम कार्ड्स के लिए अज्यूम करके चल रहे हैं कि ए उन बॉयज का सेट है जो कार्ड्स प्ले करते हैं। उसके बाद है बी सेट हम लेके चल रहे हैं जो कैरम प्ले करते हैं, एंड बी बी डी सेट of boys who play कैरम, जो कैरम प्ले करते हैं उनका डी सेट हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे कि जो टोटल जो बॉयज दिए गए हैं वो कितने हैं? 60, यानी कि ए यूनियन बी क्या गिवन है? 60। उसके बाद है 45 प्ले कार्ड्स। कार्ड्स के लिए कौन सा सेट है? ए सेट। तो कितने बॉयज हो गए? 45, यानी कि एन ए। 30 बॉयज हु प्ले कैरम, यानी कि एन बी कितना हो जाएगा? 30। अब यहां पे है सेट्स ऑपरेशन का यूज करना है। हाउ मैनी प्ले बोथ द गेम्स, वो फाइंड करना है कि दोनों गेम्स को प्ले करता है। मींस हमें क्या फाइंड करना होगा? इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा। ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आएगा? एन ए प्लस एन बी और माइनस क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है जो दोनों गेम्स को प्ले कर रहे हैं, कैरम को भी और कार्ड्स को। ए यूनियन बी क्या है? 60 एन ए, 45 एन बी, 30 और इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहां से सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 5 4 3 7। अब ए इंटरसेक्शन बी को उस तरफ लेकर जाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 75 और माइनस कितना हो जाएगा? 60। यानी कि 15 बॉयज ऐसे हैं जो दोनों गेम्स को प्ले करते हैं, कार्ड्स को भी और कैरम। सेकंड पार्ट है हाउ मैनी प्ले कार्ड्स ओनली, जो सिर्फ कार्ड्स को प्ले करते हैं। कार्ड्स वाला कौन सा सेट है? ए, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है? ए माइनस बी फाइंड करना है, जो सिर्फ कार्ड्स को प्ले करते हैं। और ए माइनस बी के बारे में अभी हमने पढ़ा है, क्या आएगा? एन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्या हो जाएगा? एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब एन ए क्या है? 45, इंटरसेक्शन क्या फाइंड किया है? 15, यानी कि ए माइनस बी कितना हो जाएगा? 30। 30 बॉयज ऐसे हैं जो सिर्फ कार्ड्स को प्ले करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, हाउ मेनी प्ले कैरम ओनली। जो थर्ड पार्ट है वो है हाउ मेनी प्ले कैरम ओनली। कैरम के लिए क्या है? बी सेट। ओनली का केसेस है, इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है? बी माइनस ए फाइंड करना है। वो ए बी माइनस ए वो सेट है जो ओनली कैरम प्ले करते हैं। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा? एन बी माइनस आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। और एन बी क्या है? 30 माइनस इंटरसेक्शन क्या है? 15, कितना हो जाएगा? 15। ये आ जाएगा बी माइनस ए, यानी कि ओनली डी बी कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है
देयर आर 200 मेंबर्स इन ए क्लब। फिफ्थ क्वेश्चन, क्लब के अंदर 210 मेंबर्स दिए गए हैं। 100 ऑफ देम ड्रिंक टी एंड 65 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। हाउ मैनी ड्रिंक कॉफी? सबसे पहले हम ए और बी सेट लेके चलेंगे, जो टी ड्रिंक करते हैं और कॉफी ड्रिंक करते हैं। अज्यूम करके चलेंगे, लेट ए बी डी सेट। ए सेट है मेंबर्स के लिए, सेट ऑफ मेंबर्स हु ड्रिंक, सबसे पहले टी के लिए लिया गया है, हु ड्रिंक टी, एंड बी बी डी सेट ऑफ मेंबर्स हु ड्रिंक कॉफी के लिए है ना, यहाँ पे है कॉफी, कॉफी के लिए डी सेट हो जाएगा उन मेंबर्स के लिए जो कॉफी ड्रिंक करते हैं। अब यहाँ पे जो टोटल मेंबर्स हैं वो कितने दिए गए हैं? 210 मेंबर्स। 100 ऑफ देम ड्रिंक टी मींस ए क्या आ जाएगा? 100। 65 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, इसका मतलब ये क्या गिवन है? ए माइनस बी, और वो क्या है? 65। उसके बाद है हाउ मैनी ड्रिंक कॉफी। पहला पार्ट है, हमने वो बताना है कि जो कॉफी ड्रिंक करते हैं मींस डी सेट बताना है। उससे पहले एक बार हम सिंप्लीफाई करेंगे इंटरसेक्शन के लिए कि जो दोनों ड्रिंक करते हैं टी और कॉफी। एन ए इक्वल टू क्या होता है? ए माइनस बी, और प्लस में क्या आता है? इंटरसेक्शन। अब ए यहाँ पे क्या है? 100, ए माइनस बी क्या है? 65, और ए इंटरसेक्शन बी हम यहाँ से फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? 100 माइनस 65, यानी कितना आ जाएगा? 35। ये आ गया इंटरसेक्शन। अब हम पहला पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं। हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी, जो कॉफी ड्रिंक करते हैं मींस हमें क्या बताना है? एन बी, नंबर ऑफ मेंबर हु ड्रिंक्स कॉफी, जो कॉफी ड्रिंक करते हैं, तो वो क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी इक्वल टू है एन ए प्लस एन बी और माइनस इंटरसेक्शन। अब ए यूनियन बी क्या है? 210, एन ए क्या है? 100, एन बी हमें फाइंड करना है माइनस इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या है? 35। इसमें से इसको सिंप्लीफाई सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 100 माइनस 35 हो कितना हो जाएगा? 65 प्लस एन बी। अब एन बी यहाँ से क्या आ जाएगा? ये उस तरफ जाकर नेगेटिव, 210 माइनस कितना हो जाएगा? 65। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 माइनस 5 5, यहाँ पे 0, ये हो जाएगा 10 माइनस 6 4, यहाँ पे कितना रह जाएगा? अब ये हमारे पास 145 मेंबर्स आ गए हैं जो क्या करते हैं? कॉफी ड्रिंक करते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट है हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। सेकंड पार्ट है जो कॉफी ड्रिंक करते हैं लेकिन टी है वो ड्रिंक नहीं कर रही है, ठीक है? यानी कि हमें क्या बताना है? ओनली बी बताना है, मींस बी माइनस ए बताना है, और वो क्या होगा? एन बी माइनस आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। एन बी क्या आया है हमारे पास? 145 माइनस इंटरसेक्शन क्या है? 35, ठीक है? उसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आ जाएगा 0 1 और 1, 110 ये आ जाएंगे ओनली डी माइनस। ये है फिफ्थ क्वेश्चन। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि एलिमेंट्स में हम पढ़ रहे हैं, एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सरसाइज की कोई भी एडिशन यानी कि किसी का पुराना है मैथ का, किसी का न्यू है, तो क्वेश्चन कम ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है? तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है।
अपने आप अगर कोई क्वेश्चन रह भी जाता है तो ट्राई करना है, अगर नहीं आता है तो उसके बाद उसको सेंड कर देना है मेरे पास, ठीक है, मैं उसका सोल्यूशन आपके पास सेंड कर दूँ, दैट्स ऑल।